blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। कंगना रनौत जी दीदी की जय हो। यह जहाँ तक सबने पढ़ा था कि हमको आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन कंगना रनौत जी बोलती हैं कि वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। हमको रियल में आज़ादी मोदी जी ने दिलाई है, क्योंकि उनका कहना है कि हमको आज़ादी 2014 में मिली है, 2014 में। तो इसका मतलब 2014 तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, स्वतंत्र नहीं थे हम लोग। तो लोकतंत्र सिर्फ पॉलिसीबाजी के लिए चल रहा था। गजब का यार ज्ञान है, कुछ भी कहो कंगना रनौत जी के अंदर। इनको आदमी हिस्ट्री में याद करेगा। मतलब इन्होंने ये बोल के उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे दी, शहीद भगत सिंह जी को गाली दे दी, महात्मा गांधी जी को गाली दे दी, जवाहरलाल नेहरू जी को गाली दे दी। मतलब जिन लोगों का भी रोल था आज़ादी के लिए, उन सबको गाली दी, है ना। लेकिन 2014 में जो सबसे वीर आए मोदी जी, उनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हुए हैं। क्या ज्ञान देती हैं यार। मतलब दिमाग में लगता है गोबर ही गोबर भरा है, वो भी ठूस ठूस के भगवान ने भर दिया था शायद, है ना। हद पार कर दी इन्होंने तो, हद। मतलब इंडिया में जिन्होंने रियल में इंडिया को इंडिपेंडेंट किया, स्वतंत्रता दिलवाई, उन लोगों की धज्जियां उड़ा के रख दी इन्होंने। रियल में आप बहुत चातुकारिता की हद पार कर दी है, हद। और करेंगी भी क्यों नहीं। पद्मश्री मिला है फ्री फंड का, पद्मश्री मिला है फ्री फंड का, तो आपको चातुकारिता तो और ज्यादा आप करनी चाहिए। आप पहले से करी थी, अब तो बिल्कुल हद ही पार है। अब तो चातुकारिता में कोई हद ही नहीं होगी ना आपकी, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अब तो आपका मतलब बोलने का ही बिल्कुल रूल ही चेंज हो गया होगा। गुड, नाइस, मज़ा आ गया। वैसे आपने थैंक यू, आपने बता दिया हम लोगों को कि हम लोगों को आज़ादी 2014 में मिली। हम लोगों को तो पता ही नहीं था जब से कि हम लोगों को 2014 तक भीख मिली थी, 2014 से आज़ादी मिली हम लोगों को, ये तो आप ही ने बताया। अब हिस्ट्री में यही लिखना चाहिए कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली है, ना कि 1947 में, 1947 में नहीं मिली थी, अब मिली है। और भारत का संविधान 1950 तक नहीं बना था। भारत का संविधान 2014 में आज़ादी मिली, 2017 में बना था। ये भी आपको बोल देना चाहिए था भाई। 2-3 साल लगे होंगे ना रूल्स बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन तुरंत तो बन नहीं जाएगा, टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कौन सा रूल है। तो वो भी मोदी जी के ही कार्यकर्ताओं ने, मोदी जी के नेताओं ने, मोदी जी के मंत्रियों ने, मोदी जी के सबसे परम मित्र अमित शाह जी ने ही बनाए होंगे, सबने मिलके, है ना। और तो किसी ने बनाए नहीं होंगे, क्योंकि गजब का बिल्कुल जलवा है आपका। मतलब क्या बताएं यार। सबसे बड़ी बात, आपको तो बिल्कुल कंप्लीटली बॉयकॉट कर देना चाहिए। आपने वो एक मूवी क्या बना ली रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, आप उसके भी बनाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि आप उनके पता पाँव के धूल के भी बराबर नहीं है। समझ में आया। आपने इतनी अच्छी मूवी बनाई देश की रानी के ऊपर, आपको शर्म नहीं आती। उसके बाद भी आप इतनी घटिया सोच रखती हैं। आप उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे रही हैं, उन तमाम लोगों को गाली दे रही हैं जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया। गजब की टैलेंटेड हैं आप। आपको भारत में तो होना ही नहीं चाहिए, रियल में तो पाकिस्तान में आपको ही होना चाहिए, या ऐसे जहन्नम में आपको होना चाहिए जहाँ पे आपको याद आए कि चातुकारिता की एक लिमिट होती है। आपने क्या मोदी को भगवान समझ लिया है? नहीं, लग रहा है जैसे प्रेस वालों ने मोदी को भगवान समझ लिया है, वैसे आपने भी भगवान ही समझ लिया है, लग रहा है। गजब का टैलेंट है, कुछ भी कहो वैसे।